हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी जो दिलचस्प है तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले सभी लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से भगवान की आराधना करने का फल मिलता है, लेकिन आराधना किसी लालच में करना बुरा होता है। ईमानदारी से किए गए काम का फल भी अच्छा होता है। आप देखते हैं ना, अगर हम किसी इंसान के भले के बारे में सोचते हैं या उनका कुछ अच्छा करते हैं तो बदले में हमें दुगना फ़ायदा वापस मिलता है। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो दुनिया में भगवान धन, दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी धन दौलत है और किसी गरीब को खुश नहीं करते हैं, गरीब को नहीं देते, लेकिन दान देते हैं ज़्यादा मंदिर में जाकर। तो वो सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा दान किया। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दान जो होता है वो किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी के पास कपड़े नहीं हो तो उसे कपड़े देना, और कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता हो तो उसे अपनी तरफ से अच्छी शिक्षा देना। अगर हम ये काम दूसरों के लिए करते हैं तो ऐसे कामों को देखकर भगवान भी बहुत खुश होते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये कहानी है दोस्तों। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले सभी लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं और सच्चे मन से भगवान की आराधना करने का फल भी मिलता है। लेकिन आराधना किसी लालच में करना क्या होता है? बुरा होता है। ईमानदारी से किए गए काम का फल भी अच्छा होता है। और आज हम इसी कहानी के बारे में बात करेंगे। और ये कहानी है जो वो है मज़दूर की मदद से यमराज ने ज़मींदार को समझाने की कोशिश की। तो एक गांव के ज़मींदार और उसके एक मज़दूर की मौत जो हुई वो एक साथ हुई। मरने के बाद दोनों एक साथ यमलोक पहुँचे और वहाँ पर यमराज ने कहा कि आज से तुम अपने मज़दूर की सेवा करोगे, और मज़दूर से कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे। तो देखा आपने दोस्तों, यमराज ने क्या कहा ज़मींदार से कि तुम मज़दूर की सेवा करोगे और मज़दूर कोई काम नहीं करेगा। ज़मींदार को बहुत अटपटा लगा कि धरती पर तो इसका उल्टा होता है। इस बात से परेशान होकर ज़मींदार ने कहा कि भगवान, आखिर हमसे क्या अपराध हो गया है जो ऐसी सज़ा दे रहे हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान की पूजा के साथ साथ बहुमूल्य चीज़ें दान करता था। जमींदार की बात सुनकर यमराज ने मजदूर से पूछा कि तुम धरती पर क्या करते थे? तो मजदूर ने कहा कि भगवान, मैं दिन भर जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था और जो मिलता था उसी में गुजारा करता था। तो जो मिला उसी में संतोष के साथ खुश हो जाता था। कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में दीपक नहीं जला पाता था, लेकिन घर के सामने दीपक जला के रख देता था, जिससे गली में अंधेरा नहीं रहता था, आने जाने वालों को सुविधा होती थी। मजदूर की बात सुनकर यमराज ने ज़मींदार से कहा कि सुन लिया मजदूर के पुण्य का काम। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है ये तो आप समझ गए होंगे कि हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो जो ज़मींदार था वो क्या करता था? वो बड़े बड़े दान करता था और जो ज़मींदार सोचता था कि मैं इतने बड़े बड़े दान कर रहा हूँ और मुझे ना स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। जो मज़दूर था वह दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचता था। उसके पास खाने पीने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, ज़्यादा उसके पास धन नहीं होता था, लेकिन वह अपनी तरफ से जो भी कमाता था उसमें से थोड़ा सा वह पुण्य में लगा देता था। और वो पुण्य क्या होता था कि थोड़ा सा तेल लिया, उसका दिया जलाया, और जो अंधेरा होता था ना रास्ते में, तो उस रास्ते के अंधेरे को उसने मिटाया। तो कितना बड़ा पुण्य हुआ। कि उससे क्या फ़ायदा हुआ लोगों को कि लोग जो आने जाने वाले लोग थे वो ख़राब रास्ते को देखकर गिर जाते थे, लेकिन जब उसने दिया जला दिया तो लोगों को वहाँ रोशनी दिखने लगी, और जब रोशनी दिखने लगी तो लोग अपने सही मार्ग पर जाने लगे और वह जो चोट खा जाते थे वो चोट नहीं खा पाए।
तो ये पुण्य उसने कमाया। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि जीवन में हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, लेकिन जब हमारे पास ऐसा अवसर आता है कि अगर हम दूसरे लोगों की मदद कर सकें, चाहे वह किसी को शिक्षा देना हो, भूखे का पेट भरना हो, कोई कपड़े के अभाव में है तो उसे कपड़े देने का हमारे पास अवसर आए, या कोई जानवर हमसे कुछ इच्छा रख रहा है, जैसे कोई भी जानवर आता है तो हम उसे अपनी तरफ से कुछ दे पाएँ, तो दोस्तों यही छोटे छोटे काम हमारे पुण्य बन जाते हैं। और हम जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो यमलोक में भी भगवान हमारे इस पुण्य के हिसाब से ही हमें खुशियाँ देते हैं, हमें हमारा फ़ायदा देखते हैं, हमारा फ़ायदा नहीं, हमारी खुशी के बारे में सोचते हैं भगवान भी, कि इसने इतने पुण्य कमाए हैं तो इसे इसके बदले में बहुत कुछ देना चाहिए। तो आप समझे ना इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आज के टाइम पे हमारा भारत जो है बहुत सी परिस्थितियों से गुजर रहा है, बहुत से गरीब लोग जो हैं परेशान हैं, तो हम जितनी उनकी मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे कोई छोटे बच्चे आज के टाइम पे मैं देखती हूँ भीख मांगते हैं, जो सही सलामत लोग हैं वो भी भीख मांगते हैं, और अगर हम बदले में उन्हें पैसे दें तो वह उसका गलत यूज़ करते हैं। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि छोटे बच्चे जब भीख मांग रहे हैं तो उसकी जगह हम उनके हाथ में कॉपी पेन थमा सकते हैं, और जो बड़े लोग भीख मांगते हैं जो सही सलामत हैं तो ऐसे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं जिससे वह भीख ना मांगें और अपना एक रोज़गार शुरू करें। तो ऐसे छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा गरीबी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में ना रह पाए। तो आइए